जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हाई स्कूल के लिए अपना साइंस। साइंस में जैसे फ्रेंड्स ये है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में आज हमें शुरू करना है ऑप्शनल। हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शनल को कैसे हल करेंगे, उसमें चीजों को कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इसका नाम है ऑप्शनल सीरीज फॉर क्लास 10th, ठीक है। यानी कक्षा 10 के लिए ये ऑप्शनल सीरीज है फिजिक्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप सब देख रहे हैं दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो बहुविकल्पी कहने का मतलब ये है ऑप्शनल क्वेश्चन। और जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न, फिर इसके बाद चार यहाँ पे आंसर दिया गया इसका, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसका जो आंसर होगा वो चार आंसर देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे इसमें से कौन सही है और कौन इसमें से गलत है, चारों में से। हाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पढ़ना है हमें, ये पढ़ने का इसका तरीका क्या रहेगा। इसका तरीका ये रहेगा कि इसका तरीका ये रहेगा फ्रेंड्स कि जैसे हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका इसके आंसर के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इन सब में से चारों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो आंसर सही होगा वो तो देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इन सभी में से जो आंसर गलत होगा, गलत के भी बारे में हम देखेंगे कि अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को, उसके बाद इसमें आंसर लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर भी इसके नीचे फ्रेंड्स दिया गया है। इसका आंसर इसके नीचे दिया गया है, तो हम लोग आंसर अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे। पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर अपने मन से सोच लीजिए, फिर आंसर के बारे में चर्चा करें, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि ये आप लोग जरूरी नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठे तभी इसको हल करें, या इसको आप लोग कहीं पर भी हो इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें एक एक बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए सत्य है। तो मतलब उत्तल लेंस की क्या कौन सा कथन इसमें से सत्य है। पहला कह रहा है कि यह बीच में से मोटा होता है, यह सही है। कि यह किनारों पर से पतला होता है, कि यह बीच में से पतला होता है, कि ए व बी दोनों सही है, ठीक है। तो अब इन चारों में से फ्रेंड्स ये है हमारा प्रश्न, और ये चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, तीन तो गलत होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे अगर उत्तल और अवतल की बात है, तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस की चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक पेज लेंगे, इस पे अपना चर्चा करेंगे आराम। इस पे कुछ चीजें दिख रही, तो हम इसको पलट देते हैं, बढ़िया वाला पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो उस पे चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आप लोग को, बस आराम से समझते चलना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात उत्तल और अवतल लेंस की आई है, तो पहले उत्तल लेंस क्या होता है। जैसे आप सब ये आकृति देखे हैं कि ये जो इस टाइप की एक आकृति होती है, ये होती है हमारी उत्तल लेंस की। ये कैसी होती है, उत्तल, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। हम यहाँ पे ऐसे बता दे रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। ये होता है उत्तल लेंस। और जो इस प्रकार की आकृति होती है ऐसे करके, यानी ऐसे, ये आकृति होती है अवतल लेंस की। कैसी होती है, अवतल। ये होती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस नहीं, ये समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें बस रिवीजन करना है, बाकी चीजें छोड़ देना, ठीक है। तो ये है उत्तल, ये है अवतल। अब यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, ये किनारों पर, यानी ये इसका किनारा है, और ये, तो ये किनारों पर पतला है एकदम से, और बीच में मोटा है। किनारों पर पतला है, बीच में क्या है, मोटा। और अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस जो है बीच में से पतला है, किनारों पर मोटा है, ठीक है। मतलब बीच में पतला, किनारों पर मोटा। तो हमें कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए कौन सा सत्य है, तो हमें उत्तल लेंस के लिए देखना है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन है कि यह बीच में से मोटा होता है, बिल्कुल होता है, अभी को हम लोगों ने देखा, तो ये तो पहला सही है। दूसरा, यह किनारों पर पतला होता है, अरे ये भी सही है, मतलब किनारों पर पतला होता है एकदम। ये बीच में से पतला होता है, नहीं, ये गलत है। ए व बी दोनों, कह रहा है कि ए तथा बी दोनों सही है, तो बिल्कुल ए तथा बी दोनों, हमारा यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, और डी में ए बी दोनों दे दिया है। इसका मतलब हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है यही सही होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एकदम से करेक्ट। अब आइए दिखाते हैं आपको आगे। यहाँ से देखिए नीचे इसका आंसर दिया गया है, यहाँ पे ये एकदम इसका देखिए, उत्तल लेंस बीच में से मोटे व किनारों पर पतले होते हैं। तो अब इसका मतलब ये है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है कि उत्तल लेंस बीच में से मोटे व किनारों पर पतले होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मतलब जो ये है ए और बी दोनों को एक ही में साट करके, एक ही में सटा करके, एक ही में दे दिया है डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये सही है। अब ये चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। पहले दूसरा क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं,
फिर उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ के बताते हैं, फिर आप लोग आंसर बताइए, फिर हम आंसर बताएँगे समझाने के बाद, ठीक है? तो आइए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि उत्तल अवतल लेंस का सही आरेख का मतलब ये होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 चित्र दिए गए हैं, ठीक है? इसमें कैसे ये पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन-सा लेंस है जिसमें कह रहा है कि उत्तल अवतल, यानी इन चारों चित्रों में से ऐसा कौन-सा फिगर है जिसमें उत्तल लेंस भी है, अवतल लेंस भी है, मतलब दोनों को हमें बताना है। तो जैसे आप सब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चर्चा किया था कि जो ये वाला लेंस है इस टाइप का होता है, ये तो अवतल होता है, ये तो पहले गलत हो जाएगा। अब बचा है हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन का मतलब है कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एक पृष्ठ जो है ये वाला समतल है। ये वाला क्या है? समतल। तो इसको बोलेंगे समतलो अवत अब इसकी चर्चा पहले आप सबको कर देते हैं, कॉपी पे बता देते हैं, फिर आगे पढ़ा के फिर बढ़ते हैं, ठीक है? पहले इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारे पास कॉपी, इस पे हम ये बताते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी के देखा उत्तल लेंस क्या होता है। जैसे अगर नीचे करें तो ये वाला लेंस जो है उत्तल है, ये वाला लेंस अवतल है, ठीक है? इसकी चर्चा हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले की थी। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि जैसे हमारे पास ये वाला जो लेंस है, ये हमारे पास है उत्तल लेंस, और ये वाला कौन-सा है? अवतल, ठीक है? तो ये उत्तल है, ये अवतल है। अगर एक लेंस कोई ऐसा बनाया जाए, जैसे एक लेंस ऐसे बना दिया जाए, ये एक पृष्ठ इसका समतल हो, दूसरा देखिए इसका गोल है तो इसको गोल बना दिया जाए। इसका मतलब जो इस टाइप का लेंस बना हुआ है, ये वाला जो लेंस है, ये हमारा है, इसको बोलते हैं समतल उत्तल। ये वाला उत्तल है, ये वाला समतल है। तो इस टाइप के लेंस को बोलते हैं समतल उत्तल लेंस, ठीक है? और अगर ऐसे एक सीधी पाही बनाई जाए, मतलब एक सीधा-सा काँच, ठीक है? और इसमें क्या किया जाए कि एक ऐसे बनाया जाए, एक लेंस ऐसे लगा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं समतल अवतल। क्या बोलते हैं? समतल अवतल। देखिए, ये समतल है, ये अवतल है। क्योंकि अवतल में देखिए क्या होता है, अवतल में इस टाइप का एक लेंस था, ठीक है? इसमें एक भाग ऐसा था इसका, तो इसमें क्या है, ये समतल है, ये अवतल है, ठीक है? तो हमसे लेकिन क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कोई एक ऐसा लेंस हो जिसका उत्तल और अवतल हो, मतलब जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और उसी में अवतल भी हो, उत्तल और अवतल दोनों हो, ठीक है? हमसे ये पूछा था, मतलब उत्तल और अवतल दोनों हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई अगर ऐसा लेंस हो कि जिसका ये वाला पृष्ठ एक मतलब इसका कैसा हो, अवतल हो, और दूसरा कौन-सा हो, दूसरे की तरफ से उत्तल हो, यानी ऐसा अजोरिया जैसा, मतलब चाँद जैसा, ठीक है? तो इस प्रकार का अगर हमारे पास कोई लेंस होगा, तो उसी पे हमको टिक लगाना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार कौन-सा किसमें है। अच्छा, ये पहला तो गलत था, दूसरा भी सी वाला भी हम लोगों ने गलत किया था। बी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि बी वाले में दोनों देखिए, ये तो है ठीक है, इसमें दोनों अवतल है, दोनों कौन-सा है? अवतल, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। और इसमें क्या है, ये वाला देखिए उत्तल है, ये वाला अवतल है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ये डी होगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए आप सबको आंसर दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? ये रहा आंसर, ठीक है? ये रहा आपका आंसर, मतलब उत्तर, ऑप्शन नंबर डी यही वाला सही है, क्योंकि उत्तल और अवतल का यही मतलब है, एक पृष्ठ इसका उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ इसका क्या होना चाहिए? अवतल होना चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ तक एकदम सही है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तो पहले हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे अपने तीसरे क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, और आप सब ये सब चाहे जहाँ से, मतलब रज़ाई के अंदर से भी बैठ के देख सकते हैं। मतलब देखना है, समझना है, ठीक है? तैयार होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार एकदम अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ये तो ऐसे भी सवाल आएगा तो और ज़्यादा अच्छा बढ़िया होगा, ठीक है? चलिए अब हम तीसरा अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो द्वारक द्वारक तो होगा नहीं, पहली बात। अच्छा, क्यों नहीं होता उसका हम रीज़न समझते हैं। आइए पहले समझते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा करते हैं सही और गलत क्या है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले समझ, ये तो पुराना वाला है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आइए चर्चा करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है? जैसे ये देखना, ध्यान हमें ये देना है, जैसे हमारे पास अगर ये मान लीजिए कोई एक लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है? ये हमारे पास कोई उत्तल लेंस है। अब क्या होता है कि एक यहाँ पे केंद्र होता है, एक यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो लेंस होता है, ये जिस गोले का भाग होता है उसको ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये भी एक गोले का भाग है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको दिखा सकते हैं, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? अब कहने का मतलब ये जो दोनों गोला है, इन ये जो दोनों गोले हैं, इन दोनों का केंद्र होगा, एक का केंद्र यहाँ और एक का केंद्र यहाँ। अब इन दोनों गोलों को ऐसे मिलाने वाली, केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष यही होता है हमारा, ठीक है?
तो इसी को कहते हैं मेन एक्सिस। अच्छा, और इसमें ऑप्शन में दिया है मुख्य अक्ष पूछा है, तो मुख्य अक्ष हमारा यही है, मतलब जो दर्पण। अच्छा, एक चीज दी है प्रकाशिक केंद्र, तो जो लेंस होता है, लेंस के एकदम मध्य भाग जो सी होता है, ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और द्वारक क्या होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होता है द्वारक। वो क्या होता है, द्वारक। और क्या पूछा है, फोकस तल क्या होता है, तो ये जो अक्ष होता है, ये जो तल है, इसी को कहते हैं फोकस तल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, जैसे चित्र हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये जो लेंस है इसका एक केंद्र ये है, एक केंद्र ये है, यानी गोले का केंद्र, एक गोले का केंद्र ये, एक गोले का केंद्र ये। अब जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ऑप्शन में देखिए, कहीं मुख्य अक्ष है, बिल्कुल, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो पहला द्वारक, द्वारक तो गलत होगा, क्योंकि द्वारक क्या होता है, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। क्योंकि द्वारक क्या होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, द्वारक। मतलब जितने दूर से प्रकाश इंटर कर सकता है, इसको कहते हैं द्वारक। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये केंद्र से कहीं मिल ही नहीं रहा है। हमसे पूछा है कि जो केंद्र से रेखाएं मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष हमारा सही है। तीसरा करे फोकस तल, फोकस तल नहीं होगा। चौथा करे प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये वाला पॉइंट है, ये है प्रकाशिक केंद्र, बीच वाला एकदम। तो ये तो बीच में, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब हमारा हमारा जो है, सिर्फ एक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये सबको पहले आंसर दिखा देते हैं तसल्ली के लिए। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये तो सही है। अब आइए हम चौथा जो, फ्रेंड, जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी उसमें फिगर दी है, आप सबको बताना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, पहले चौथा क्वेश्चन सेट कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है। चौथे में क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब कह रहा है कि कौन सा प्रकाश किरण जो है इसमें सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब एक दो तीन चार ठो दिया है, चारों में से कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये तो दिया है क्वेश्चन, यानी इस टाइप का होगा, तो मतलब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। तो उसके लिए आइए हम लोग पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कॉपी पे, हम अच्छे से समझा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे, अपना चित्र देखेंगे, हम समझा देंगे, तो फिर हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ऐसा चित्र देख करके फिर सही लगा दोगे, 1 मिनट में बता दोगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश के, मतलब ये जो लेंस होता है, लेंस से कितने नियम होते हैं, ठीक है। आइए उसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया कागज, मतलब हम इस पे अच्छे से समझाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि आखिर चीजें कैसे क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए, जैसे जो हमारे पास लेंस होता है, तो लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लगभग 3 नियम होते हैं। 3 नियम होते हैं, आइए तीनों को पहले समझते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे ऑप्शन की तरफ। जैसे ये, अगर मान लीजिए कोई एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स, दिखने लगा बच्चों, रुकिए, ठीक है। तो ये कोई उत्तल लेंस है, ये इसका होता है मुख्य अक्ष, ये बीच में होता है सी, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि अच्छा ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, मतलब मेन एक्सिस मुख्य अक्ष, ठीक है। पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस से। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, यानी फोकस से आती है, तो फोकस से आएगी, अगर फोकस से आती है, तो लेंस से क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। देखिए, पहला क्या है, पहला अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र सी से आती है, तो बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, सीधे। 3 नियम है, फिर देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण सी से आएगी तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है। मतलब ये देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण, ये मतलब मेन एक्सिस मुख्य अक्ष, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से चली जाती है,
और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है? और तीसरा नियम, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र C से आती है तो ये सीधे निकल जाती है। यही 3 नियम हैं। अब आइए देखते हैं इसमें से कौन-सा नियम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो पहला चित्र कौन-सा है कि देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये आ रही है फोकस से। कहाँ से आ रही है? फोकस से। अच्छा, फोकस से आ रही है तो देखिए यहाँ पे ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, तो इसका मतलब हमारा पहला ही सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अच्छा, दूसरा, तीसरा ये गलत क्यों, आइए उसको देखते हैं। अच्छा, ये प्रकाश किरण जो बी में क्या होता है कि प्रकाश किरण आ रही है फोकस से, तो फोकस से आएगी, यहाँ पर लेंस से अपवर्तन होगा, तो इसको जाना चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि नियम यही कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो उसको मुख्य अक्ष से जाना चाहिए, जबकि ये मुख्य अक्ष से ना जाके द्वितीय फोकस पे जा रहा है, ये गलत है। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए इसको। तो इसको देखिए ये वाला सही है। अगर फोकस से आ रहा है तो समांतर हो जा रहा है, ठीक है? तो ये सही है, तो ये गलत है क्योंकि ये फोकस से आ रहा है तो इधर जा रहा है, इसको इधर जाना चाहिए, ये गलत है। अच्छा, ये क्यों गलत है? देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर तो है, एकदम समांतर है। लेकिन ये गलत है, इसको इधर नहीं जाना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लेंस होता है, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। अगर यहीं पे दर्पण होता तब ये आके तब ऐसे चले जाए। दर्पण के लिए ये फिगर सही है, लेकिन लेंस के लिए ये फिगर क्या है? गलत है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ये लेंस है, लेंस से अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद किरण जिस दिशा में आती है उस दिशा में कभी नहीं लौटती। तो इसको इधर जाना चाहिए, ये इधर जा रही तो गलत है। अगर इधर जा रही है मतलब परावर्तन हो रहा है, तभी ये लौट रही। और जबकि लेंस से परावर्तन होता नहीं, परावर्तन होता है दर्पण से, ठीक है? इसलिए ये वाली फिगर क्या है फ्रेंड्स? ये वाला गलत है, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, इसमें अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, देखिए सीधे निकल जा रही है, ये भी गलत है। क्योंकि प्रकाश की किरण सीधे तब निकलती है जब सेंटर यानी केंद्र से होकर आती है, ठीक है? जब केंद्र से आएगी तब सीधे निकल जाएगी, लेकिन केंद्र से आ नहीं रही है, ये आ रही फोकस से आने के बाद सीधे निकल रही है। इसका मतलब ये जबरदस्ती हो रहा है, ठीक है? तो ये गलत है, इसलिए हमारा सही सिर्फ ए वाला है। सही सिर्फ कौन-सा है? ए वाला। आइए आपको संतुष्टि के लिए आपको आंसर दिखा देते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आइए आंसर दिखाते हैं, 1 मिनट रुक। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका आंसर। इसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित किरण, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो गई है। देखिए एकदम एकदम 100% वही जो हम बताए वही सही है, ठीक है? अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से ये वाला सही है, बाकी तीनों गलत है। तो हमें ए पे टिक मार के आना, देखिए यहाँ पे ए पे टिक मारा, ठीक है? अब ये चलते हैं अपने अगले मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है? तो फिर उसके 5 की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग ऐसे आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा है 5वाँ क्वेश्चन। इसमें ये ना पन्ना थोड़ा-सा यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, जैसे आप सब देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये जैसे यूपी बोर्ड 2016 में ये आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, उसके बाद ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि हम पढ़ के समझा के आराम से बता कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब क्या लेंस किसका लेंस बनाया जा सकता है? कह रहा है कि पहले जल का लेंस बनता है, अभी बताएँगे। फिर काँच का बनता है, प्लास्टिक का, ये सभी। हमारे हिसाब से इसमें आंसर नंबर ना डी सही होगा। डी इसलिए सही होगा क्योंकि जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश किरणें एक तरफ से आती हैं, दूसरी तरफ से निकल जाती हैं। तो एक ऐसा माध्यम चाहिए इन सब में से जो क्या हो कि प्रकाश एक ओर से आए, दूसरी ओर से निकल जाए। तो पानी में प्रकाश जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर हम लोग पानी रखें तो एक तरफ से प्रकाश आएगा, दूसरी तरफ पानी में निकल जाता है। यानी जैसे अगर कोई बाल्टी वगैरह हम लोग भर के रख दें तो देखो प्रकाश एकदम नीचे तक चला जाता है, ठीक है? इसका मतलब ये जो बाल्टी होती है, बाल्टी से जो है, जो बाल्टी में पानी होता है यानी पानी के अंदर से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, तो ये जल सही है। कांच कांच तो सही क्योंकि कांच का बनता ही है। फिर प्लास्टिक भी सही है, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स प्लास्टिक जो होती है, कई ऐसे प्लास्टिक आती हैं जो पारदर्शी होती है, ठीक है? तो पारदर्शी प्लास्टिक के लिए सही है ये। उसके बाद ये सभी, जब ये तीनों सही है तो ये आंसर हम लगा देंगे ये सभी, यानी आंसर नंबर डी। हमारा चौथा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? आइए इसकी हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका है डी। इसका आंसर क्या है? डी। तो इसका आंसर डी है। देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया, हमारा काम है बस समझाना, ठीक है? जैसे बहुत लोगों के मन में ये होगा कि आंसर दिया गया है, देख के आंसर लगा दे रहे हैं। तो भाई देख के लगाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि हम समझा रहे हैं ये सारी चीज़ें ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अच्छे से बता रहे हैं कि अगर कौन चीज़ है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। समझाना नहीं है, ये तो आंसर देख के कोई भी रट लेगा, याद कर लेगा।
यहाँ पे सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो ये वाला देख लीजिए। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने 5वें वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? 5वें क्वेश्चन पे, 5वां तो हो गया, 6वें पे चलते हैं। 6वें पे एक फिगर दिए गए, पहले फिगर को समझाएँगे आपको, फिगर देख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले फिगर देखिए, हम सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गया फिगर नंबर हमारा से। इसमें कह रहा है कि चित्र में दिए गए बॉक्स से एक छिद्रों पर आपतित प्रकाश पुंज के बक्से की दूसरी, ये मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स में एक तरफ से यहाँ पे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं यानी डाली जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये ऐसे फैल फैल के निकल रहे हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि बक्से के अंदर क्या होने की संभावना है, क्या होने की संभावना का मतलब ये है कि बक्से के अंदर कौन-सा लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि समतल लेंस है, कि प्रिज्म है कि क्या है, इसके अंदर क्या है, ठीक है? यही इसमें हमसे पूछना चाहता है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसके मतलब ये प्रकाश किरणें जब परावर्तित हो रही हैं या जब अपवर्तन हो रहा है, तो ये किरणें यहाँ से तो समांतर आ रही है, यहाँ पे आके फैल जा रही हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ से किरणें फैल रही हैं लेकिन सारी किरणें एक बिंदु से फैल रही हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये देखिए, जैसे जो पहली वाली किरण है एक, ये यहाँ पे निकल रही है, मतलब जो 1 नंबर सबसे नीचे वाली, अच्छा यहाँ देखिए, जो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर करके दिखा देते हैं, ऐसे ये देखिए कि जो 1 नंबर की किरण है ये इधर निकल रही है, जो 2 नंबर की है वो इधर, यानी जैसे-जैसे नीचे आते हैं, मतलब जो किरण नीचे है वो यहाँ पे ऊपर निकल रही है, जो यहाँ पे ऊपर है वो यहाँ पे नीचे निकल रही है। इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, आइए यही मतलब हम लोग पहले कॉपी पे समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको बताते हैं, ठीक है? फिर आप लोग खुद बता देंगे कि इसमें क्या होता है। आइए पहले समझ लेते हैं कॉपी पे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या दूसरी तरफ? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ये समझना है, जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर एक अवतल दर्पण है, ठीक है? अगर ये कोई हमारे पास अवतल, सॉरी दर्पण नहीं, अवतल लेंस है। ये कोई अवतल लेंस है, ठीक है? अब क्या होता है कि इसका ये मुख्य अक्ष होता है। अगर इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स ये अवतल लेंस में क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आए, तो ये ऐसे से आती, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। अगर यहाँ से आए तो यहाँ से ऐसे, यानी जो पहली अगर 1 नंबर की किरण ऊपर वाले को मान लें 1 नंबर की किरण, तो जो 1 नंबर की किरण है ना ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर ही रहती है, और ये अगर 2 नंबर का मान लें तो ये अगर नीचे है तो यहाँ भी नीचे रहेगी, यानी ये 1 नंबर की किरण है, ये 2 नंबर की किरण है, ठीक है? यानी अगर 1 नंबर की किरण ये है तो ये ऊपर ही रहेगी, और ये 2 नंबर की है तो ये कहाँ रहेगी? नीचे। ये हो गया अवतल लेंस के लिए, किसके लिए हो गया? अवतल के लिए। अब आइए उत्तल के लिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है? उत्तल के लिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स उत्तल में क्या होता है कि अगर कोई किरण मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है? अच्छा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया? मुख्य अक्ष, ठीक है? और अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से क्या होता है इसका अपवर्तन, दर्पण से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है, यानी ये मुड़ जाएगी इधर। अब इसको अगर आगे बढ़ाएँ तो यहाँ तक चली आएगी। यानी जो 1 नंबर की किरण यहाँ पे है, वो 1 नंबर की किरण यहाँ पे मतलब जो सबसे ऊपर है, ये यहाँ पे सबसे नीचे चली जाती है, ठीक है? ऐसे अगर ये वाली प्रकाश की किरण है यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा जो अगर नीचे से आएगी तो ये भी जाएगी, फोकस से तो ये ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? तो अगर इसके 2 नंबर की किरण मान लें तो यहाँ पे ये देखिए कि जो 1 नंबर की किरण यहाँ पे है, ठीक है? यानी उत्तल लेंस में जो किरण सबसे ऊपर है वो यहाँ पे सबसे नीचे आ जा रही है, और जो उत्तल लेंस में किरण जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चली जा रही है, यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स के अंदर है ना वो शायद शायद नहीं, सही बात है एकदम, वो उत्तल लेंस रखा है। बॉक्स के अंदर क्या रखा गया है? उत्तल लेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वही हो रहा है, वही मतलब जो किरण नीचे आ रही है वो सबसे ऊपर हो जा रही है, जो 10 नंबर ऊपर की वो सबसे नीचे हो गई, ठीक है? ऐसे जैसे-जैसे नीचे आएँगे वैसे-वैसे किरण ऊपर होती चली जाएगी। इसका मतलब जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो है उत्तल लेंस है, कौन-सा लेंस है? उत्तल। अब आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, जैसे कह रहा है कि अवतल लेंस है, तो नहीं, क्यों नहीं है वो हम लोग समझ लिए। अच्छा आयताकार काँच का गुटका, ये बिल्कुल नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आयताकार काँच के गुटके में क्या होता है कि प्रकाश बस अपना मार्ग चेंज करता है, बाकी ऐसे सीधे ऐसे आ रहा है ना, सीधे निकल जाएगा, मुड़ेगा नहीं वो। अच्छा प्रिज्म है ही नहीं, क्योंकि प्रिज्म होता तो 7 कलर होता, और प्रिज्म हो ही नहीं सकता पहली बात। और उसके बाद क्या है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस बिल्कुल है। अब उत्तल लेंस क्यों है, ये भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है? तो उत्तल लेंस बिल्कुल है। अब आइए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है नीचे, हम ये ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे देखिए एकदम दिया है, ठीक है?
ये इसको एकदम एक्सप्लेन किया है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये तो ऐसे किया है हम नंबरिंग करके बता दिए, ठीक है? जो प्रकाश के नीचे है ये ऊपर जाता है, जो ऊपर है ये नीचे, हम 1-2 नंबर लेके समझाए थे, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं है, नहीं तो हम यही वाला समझा दिए होते। तो चलिए अब चलते हैं अपने 7वें वाले क्वेश्चन पे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, इसको जल्दी से खत्म करते हैं 7वां, क्योंकि जल्दी से खत्म करने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे पन्ने को दबा के पकड़ें, ठीक है? नहीं तो ये भाग जाएगा। तो कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे आप लोग ये पढ़े हैं कि जैसे अगर कोई, जब हम लोग चिन्ह वो पढ़ रहे थे, मतलब अलग-अलग स्थितियों में जब प्रतिबिंब का बनना देख रहे थे, ठीक है? तो उसमें फ्रेंड्स ये हुआ था कि अगर कोई वस्तु जो है 2f दूरी पर, अच्छा 2f का मतलब ये होता है कोई वस्तु केंद्र पर रखी है। कहाँ पे रखी है? केंद्र पर, ठीक है? 2f का मतलब देखिए, क्योंकि जितनी दूरी पर फोकस होता है उसका मतलब ध्रुव से, मतलब प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर फोकस होता है उतनी मतलब फोकस का डबल, मतलब फोकस के डबल दूरी पर क्या होता है हमारा, होता है वक्रता केंद्र, ठीक है? तो जो वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? तो 2f का मतलब है, देखो f का मतलब फोकस दूरी, 2f का मतलब होता है क्या हमारे पास, प्रकाशीय केंद्र। और अगर कोई वस्तु प्रकाशीय केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। आइए हम इसको काफी भी अच्छे से समझा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या, यही होगा ना, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। आइए यहाँ समझाते हैं, ठीक है? जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसका कहने एक इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये हमारे पास कोई लेंस है, ये हमारे पास कोई क्या है, लेंस दिख रहा है कि अच्छे से दिख रहा है, ठीक है? अगर ये कोई हमारे पास लेंस है और यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसका सी है, तो अगर यहाँ पे एफ होता है तो जितना ये सी से जितना एफ होता है, एफ से उतना और आगे यहाँ पर सी होता है, क्या होता है, सी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम एफ मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी एफ होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक एफ है तो यहाँ से यहाँ तक भी एफ होगा। मतलब एफ प्लस एफ, ऊपर कर दें, कहाँ गया, ठीक है? मतलब एफ प्लस एफ बराबर होता है 2f। क्या होता है, 2f का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र, सॉरी, 2f का मतलब होता है ये केंद्र, मतलब इसको बोलते हैं, कौन सा केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है? तो 2f का मतलब होता है वक्रता केंद्र सी। अगर कोई वस्तु सी पे यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है। उसके बाद जहाँ पे वस्तु रखी जाती है वहीं पे बनता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु 2f पर रखेंगे, दिख रहा है 2f के नहीं जहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? अगर कोई वस्तु 2f पर रख रहे हैं तो ये भी बनेगा 2f पर ही। कहाँ बनेगा, 2f पर ही, ठीक है? तो ये हमारा आंसर इसमें होगा 2f। अब क्यों होगा, हम समझा दिए। अगर ये नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए एक बार अच्छे से, और हम समझा के अच्छे से एकदम 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 बढ़िया से बताएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत पर बनेगा, बिल्कुल नहीं, 2f पर, हाँ 2f पर बनेगा। फिर एफ पर बनेगा, नहीं बनेगा, 3f पर बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है? ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? तो इसका आंसर चाहिए तो दिखा दें, नहीं तो आप लोग कहोगे शायद दिखाया नहीं आंसर। ये ये आंसर देख लो तसल्ली के लिए। मतलब आंसर देखना जरूरी, हमारी बातों पे भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें पे। तो आप लोग चाहे जहाँ हो, इसको आराम से रजाई में लेट करके, फिर उसके बाद कहीं कहीं पर भी, मतलब आप लोग कुछ भी करने गए हैं, जैसे तो काम करने गए हैं, कहीं पे खाली हैं या कुछ भी है, तो उसको आराम से देख सकते हैं। ये तैयारी आपकी होती रहेगी, बहुत समझदारी वाली चीज़ है सारी चीज़ें। अभी अगर सवाल आएगा तो और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको लगा करके ऐसे बहुत सारे नंबर गेन किया जा सकता है, ठीक है? तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f1 दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी अगर कोई वस्तु जो है, अब जैसे देखिए लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में 2 फोकस दूरी होती है, एक होती है f1, एक होता है f2। ये हम बहुत अच्छे से बताए हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो फ्रेंड्स। नहीं दिए तो कोई बात नहीं, चलिए समझा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि जो 2f1 होता है और 2f2 होता है, ठीक है? तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगी, मतलब वस्तु को रखा गया है 2f1 पर, कहाँ रखा गया है, 2f1 पर, ठीक है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, f2 पर? f2 पर नहीं बनेगा, 2f2 पर बनेगा। ये हो सकता है बने, ठीक है? ये हो सकता है ना, यही बनेगा। फिर उसके बाद अनंत पर तो नहीं बनेगा, 2f2 से अनंत के बीच ये भी नहीं बनेगा। तो अगर कोई प्रतिबिंब जो है, मतलब कोई वस्तु अगर 2f2 पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर। ऐसा क्यों बनता है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें किरण आरेख बनाना होगा, ठीक है? आइए इसको आंसर दिखाते हैं आपको।
ये है इसका आंसर, ठीक है? यहाँ पे इसका आंसर दिया गया 2f2 के मतलब मतलब देखिए ये चीज़ जो f1 मतलब जो 2f1 की दूरी है, मतलब जो f1 की दूरी होती है वही f2 की भी दूरी होती है। वही किसकी दूरी होती है? f2 की। तो फ्रेंड्स माइक हमारी शायद डिस्चार्ज होने वाली है। अब हम वीडियो को यहीं बंद करते हैं, फिर आगे बताएँगे, अगले वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।